हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चे हम आपका चैप्टर नंबर 4 रीड कर रहे थे, ठीक है। दैट इज़ आवर फर्स्ट स्कूल, ठीक है। तो हमने फर्स्ट स्कूल के बारे में पढ़ा था कि फर्स्ट स्कूल कौन सा होता है हमारा, ठीक है। तो हमने बोला था कि जो हमारा फर्स्ट स्कूल है वो क्या होता है, हमारी फैमिली, ठीक है। तो हमारी फैमिली में बहुत से मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारा फेस, हमारी लुक्स, हमारी वॉइस, ठीक है, हमारी टॉक एंड वॉक, ठीक है, ये सारी की सारी क्या करती है, मैच करती है। क्लियर, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था, हमने यहाँ पे बीच में कुछ क्वेश्चंस थे, हमने जस्ट इतना पढ़ा था कि हमारा फर्स्ट स्कूल होता क्या है, ठीक है। कौन किस को हम अपना फर्स्ट स्कूल बोलते हैं, दैट इज़ योर फैमिली, ठीक है। द फैमिली इज़ आवर फर्स्ट स्कूल, ठीक है। हम वहीं से सब कुछ सीखते हैं, क्योंकि हमारी जो भी सिमिलैरिटीज़ हैं, हमारे बोलने के तरीके, स्माइल करने के, हमारी लुक्स, ठीक है, वो सारी की सारी किसके ऊपर गई होती है, हमारे फैमिली के किसी न किसी मेंबर के ऊपर, ठीक है। कई बार तो हमारी कुछ आदतें जो होती हैं हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती जुलती होती हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट रिमेनिंग चैप्टर, ठीक है। लेट अस नाउ रीड अबाउट Anavari's family. The older member of Anavari's family worked as dhobis. All the members, of the family lent a hand in washing, drying and ironing the clothes. Anavari and her cousin Tafik are also learning the work done by the family, ठीक है। चलो तो हम अनावरी की फैमिली के बारे में जानते हैं, ठीक है। ये देखो, ये अनावरी की फैमिली है और बोला अनावरी की जो फैमिली के बड़े लोग हैं वो धोबी का काम करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, लोगों से कपड़े धोने के लिए लेते हैं, उनको सुखा के फिर उनको आयरन करके प्रेस करके, ठीक है, वो क्या करते हैं, लोगों को देते हैं, ठीक है। तो अनावरी और उसका जो कज़न है तौफिक, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो भी इसी काम को अपनी फैमिली से सीख रहे हैं, ठीक है। तो अनावरी की फैमिली क्या काम करती है, धोबीज का काम, क्लियर, वॉशर्स हैं वो। तो क्वेश्चन है, इज़ योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क, इफ़ यस व्हाट, ठीक है। बोला क्या आपकी जो फैमिली है वो किसी एक पर्टिकुलर वर्क में इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे हो सकता है आपके दादा जो काम करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं किसी की शॉप है, ठीक है, उसके दादाजी ने भी शॉपकीपर्स का काम किया है, नेक्स्ट उसके पापा, नेक्स्ट उसके जो कज़न्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, शॉपकीपर का काम कर रहे हैं। तो क्या आपकी फैमिली में भी ऐसा कुछ है, अगर है तो कौन सा वो काम करते हैं, किस काम में वो इन्वॉल्व है, ठीक है। नेक्स्ट है, डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क, ठीक है। क्या आप भी उस काम में अपनी फैमिली का हाथ बटाते हैं, हेल्प करते हैं अपनी फैमिली की, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिखना है खुद से। नेक्स्ट है, we learn many things from our family members. Anavari and her cousin learnt cycling from her uncle, ठीक है। अब बोला हम अपनी फैमिली मेम्बर से बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखते हैं, और अनावरी और उसका जो कज़न है वो भी अपने अंकल से, अपने चाचा से क्या सीखते हैं, साइकिलिंग सीखते हैं, क्लियर। You also you also learned many things from your family. What and from whom? Has anyone learned anything from you? ठीक है। तो बोला आप भी अपनी फैमिली से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। जैसे आपके मम्मा पापा हैं, आपके दादा दादी हैं, अंकल आंटी हैं आपके, ठीक है, या अदर कोई फैमिली मेम्बर है जिनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो अगर आपने उनसे सीखी हैं तो वो क्या चीज़ें आपने उनसे सीखी हैं, ठीक है। हो सकता है किसी ने साइकिल चलाना अपने पापा से सीखी हो, ठीक है, या कोई और वर्क जो है वो उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर से सीखा हो। तो आपने इसका आंसर करना है, ठीक है। क्या आपसे भी किसी ने सीखा है कोई काम, ठीक है, इफ़ यस तो आपने लिखना है। नेक्स्ट है, थिंक एंड राइट। व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई डैश, ठीक है, आपने थिंक करना है और लिखना है। बोला जब मैं दुखी होता हूँ, ठीक है, तो मैं कहाँ चला जाता हूँ, आई गो टू माई, कहाँ चले जाते हो, लड़के झगड़ के गुस्सा होके, आई गो टू माई रूम, ठीक है। व्हेन आई वॉन्ट टू नो अबाउट द पास्ट, आई गो टू माई
सॉरी, फर्स्ट में आएगा आप गुस्सा होके, जैसे मान लो आपको किसी ने डांट दिया, आप अपने किसके पास चले जाते हो, पेरेंट्स के पास चले जाते हो, ठीक है, वो लिखना है आपने यहाँ पे, नॉट इन द रूम, टू माई मदर या टू माई फादर, ठीक है। जब भी आप गुस्सा होते हो, सैड होते हो, दुखी होते हो, तो आप किसके पास जाते हो वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को जब दुखी होती हूँ जब मैं, तो मैं अपनी मम्मा के पास चल जाती हूँ, तो आई गो टू माई मदर, ठीक है। इसी तरह से व्हेन आई वॉन्ट टू नो अबाउट द पास्ट आई गो टू माई डैश, ठीक है। तो जब हमें कुछ पुरानी चीज़ों के बारे में पता करना हो, ठीक है, तो हम किसके पास जाते हैं, आई गो टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। वही बताते हैं कि हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, तो हम कहाँ जाते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन आई वॉन्ट टू शेयर माई सीक्रेट्स आई गो टू माई, अब आपको जब अपनी कोई सीक्रेट बात बतानी है, ठीक है, वो सीक्रेट जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हो, लेकिन एक ऐसा फैमिली में कोई पर्सन होगा जिसके साथ अपना हर सीक्रेट आप शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे आपके मम्मी हो सकते हैं, वो पापा हो सकते हैं, तो जिसके भी साथ आप अपने सीक्रेट्स, भाई बहन जो भी है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। आई गो टू माई मदर और फादर और ब्रदर और सिस्टर और एनी अदर, ठीक है, जो भी आप जिसके पास भी अपना सीक्रेट शेयर करने जाते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग आई गो टू माई डैश, और जब कभी आप कुछ गलत कर देते हो तो सबसे पहले किसके पास जाते हो, भाग के, ठीक है, वो लिखना है आपने, ठीक है। डर के कहाँ चले जाते हैं, अरे हमने तो ये कुछ गलत कर दिया, तो अब कहाँ पे जाते हैं, ठीक है। कई बच्चे जो होते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास चले जाते हैं, क्योंकि पता होता है दादा दादी हमें डांट नहीं पड़ने देंगे मम्मी पापा से, ठीक है। तो जिसके पास आप जाते हैं गलती करने पे, आपने वो लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है everyone removes their shoes before entering the house. This is the practice in Surekha's family. Some of Surekha's friends enter her house without removing their shoes. Surekha's grandfather gets angry at that. ठीक है, बोला हर कोई जब भी घर में एंटर करता है तो घर के बाहर ही अपने चप्पल और जूते क्या करते हैं, उतार देते हैं, और ऐसा ही सुरेखा की फैमिली में भी होता है। और सुरेखा के कुछ फ्रेंड्स आते हैं घर पे और वो बिना शूज़ और चप्पल उतारे ही घर के अंदर एंटर कर देते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, सुरेखा के जो दादाजी होते हैं वो बहुत गुस्सा कर जाते हैं, ठीक है, इस पे कि इन लोगों ने क्या किया, शूज़ नहीं उतारे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय योर फैमिली, व्हाट आर दोज, ठीक है। तो क्या ऐसी कुछ काम या ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस जो हैं वो आपके घर में भी होती है, जैसे घर में जब एंटर करना है तो शूज़ बाहर उतारने हैं, या घर में जब भी आपने एंटर करना है तो अपना हाथ मुंह और धो के आना है, ठीक है, अपने खुद को फ्रेश करके आना है, ठीक है। और जो बाहर की चप्पल है बाहर उतार के आनी है, घर के अंदर नहीं लेके जानी है, ठीक है। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हर फैमिली में क्या करते हैं, लोग फॉलो करते हैं। तो आपकी फैमिली में जो भी है इस तरह की बात, ठीक है, इस तरह का जो भी रूल है या पर्टिकुलर जो भी आपके घर में ऐसा कुछ होता है वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है विच प्रैक्टिस यू एंड योर फैमिली डू टू कीप योर हाउस एंड द सराउंडिंग्स क्लीन, ठीक है। बोला कौन सा ऐसा काम है जो आप और आपकी फैमिली करते हैं अपने घर और अपनी सराउंडिंग्स को साफ़ करने के लिए, ठीक है, आसपास को, ठीक है। जैसे आप क्या करते हैं, जैसे पौधे जो एक्स्ट्रा बुशीज़ आ जाती हैं, झाड़ियाँ आ जाती हैं, उनको कटिंग करते हैं उनकी, ठीक है। और घर के आसपास जो होती हैं, सराउंडिंग्स में जो होती हैं, या घर के आसपास कुछ कूड़ा होता है घर में, जैसे डस्टबिन लगा लेते हैं आप, ठीक है। तो कुछ इस तरह के काम आपने लिखने हैं। नेक्स्ट है डज एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट लाइक लाफिंग लाउडली और सिंगिंग व्हेन दे आर हैप्पी, इमिटेट दैम, ठीक है। तो अब क्या बोला है कि क्या आपके फैमिली मेम्बर्स में या, ठीक है, कुछ ऐसी पर्टिकुलर हैबिट है जैसे ज़ोर ज़ोर से हंसना या जब खुश होते हैं तो गाना गाना, ठीक है। तो इस तरह की जो कोई हैबिट है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी के पेरेंट्स क्या करते हो,
जब खुश होते हो तो गाना गाते हैं, ठीक है, या फिर जब भी कोई भी हंसी वाली बात होती है तो ज़ोर से लाउड लाफिंग करते हैं, ठीक है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हा हा करके हंसते हैं, ठीक है। तो आपने लिखना है हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली, लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स शो रिस्पेक्ट, ठीक है। अब आपने बताना है कि आपकी जो फैमिली के बड़े लोग हैं वो दूसरों के प्रति कैसे रिस्पेक्ट दिखाते हैं, ठीक है, आदर कैसे दिखाते हैं, ठीक है। हो सकता है जैसे आपके जो बड़े लोग हैं, ठीक है, जेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पाँव छूते हैं, आपके मम्मी जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, पाँव छूते हैं, फटाफट से पानी ले आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, बड़ों के प्रति अपनी आदर, अपना रिस्पेक्ट दिखाते हैं। तो आपने भी देखना है कि कैसे अदर लोग आपकी जो सराउंडिंग में हैं वो भी रिस्पेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन द ओल्ड वर यंग, ठीक है, जब बूढ़े क्या हो जाते हैं, जवान, ठीक है, सॉरी जवान थे, ठीक है। आस्क एनी ओल्डर मेंबर ऑफ योर फैमिली टू टेल अ फनी इंसिडेंट ऑफ हर और हिज चाइल्डहुड, ठीक है। तो आपके घर पे जो भी बुज़ुर्ग लोग होंगे, ठीक है, उनसे आपने पूछना है कि हमें बताओ अपने बचपन में कि आपने कौन कौन सी शरारत करी है, ठीक है, या कोई भी फ़नी इंसिडेंट, कोई भी फ़नी बात जो उनके चाइल्डहुड में उनके साथ हुई हो, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट स्कूल फिनिश हो गया है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर जो है हम एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर की हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।